माय डियर, आज बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। आज जानेंगे गुस्सा क्या होता है और ये कैसे आता है। फिर जानेंगे दुख क्यों होता है और जब हम दुखी होते हैं तो रोते क्यों हैं। आज आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। एक बहुत बड़ी गुत्थी सुलझ जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे गुस्से की। भगवान ने गुस्से को बनाया क्यों है। इस गुस्से से ज़्यादातर सभी लोग परेशान रहते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे किसी देश के पास अपना एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है, मतलब अपना एक सुरक्षा बल होता है। कोई बाहरी चीज़ अपने देश को कोई क्षति न पहुंचा सके। अगर ऐसा कोई करता है तो उसे पूर्णतः जवाब दिया जाता है। ऐसे ही अपने शरीर का भी एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है। उसे हम क्रोध बोलते हैं या गुस्सा बोलते हैं। इसका काम होता है कोई बाहरी चीज़ इस शरीर को इंटरनल और एक्सटर्नल, मतलब आंतरिक या बाहरी क्षति न पहुंचा सके। अगर कोई ऐसा करता है तो ये गुस्सा उसे पूरी तरीके से जवाब देता है। इस बात को यहीं छोड़ते हैं और बात करते हैं कि दुख क्यों होता है, इसकी वजह क्या है। देखिए, अगर हम दुखी होते हैं तो दुख की वजह सिर्फ दुखी है जो हमारे अंदर है। बाहर की कोई भी चीज़ हमें सुखी या दुखी नहीं कर सकती जब तक ये हमारे अंदर नहीं होते। बाहर की प्रतिक्रियाओं से ये हमारे अंदर से ही हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं और हमें सुखी और दुखी करते हैं। चलिए इस पूरी प्रोसेस को समझते हैं। ये दुख, सुख, गुस्सा, लालच, ईर्ष्या, मोह, आसक्ति, डर, ये सब के सब हमारे कोसाइंस में, मतलब हमारे अंतःकरण में रहते हैं। ये शरीर का इंटरनल सिस्टम है जो बाहरी प्रतिक्रियाओं का अपने अपने हिसाब से जवाब देते हैं। किसी इंसान ने हमें बहुत बुरा बोला, ये शब्द हमारे कानों में पड़े, फिर सीधी इन्फॉर्मेशन माइंड को गई, माइंड से सीधी इन्फॉर्मेशन कोसाइंस को भेजी, कोसाइंस में बैठा हुआ दुख जनरेट हो गया तो शरीर को बहुत कष्ट पहुंचा। शरीर को कष्ट पहुंचते ही शरीर का सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो गया, मतलब शरीर गुस्से से भर गया। शरीर में खून की रफ्तार भी तेज हो गई। गुस्से ने बुद्धि और मन के बीच में रेजिस्टेंस पैदा कर दी और बुद्धि से बोला, अब तू शांत रहना थोड़ी देर। शरीर ने सामने वाले की उस प्रतिक्रिया का जवाब उसी भाषा में दे दिया। मान लो सामने कुछ ज्यादा ताकतवर आदमी खड़ा है और उसके सामने अपना शरीर कमजोर पड़ रहा है, तो तुरंत अंतःकरण में से डर जनरेट हो गया और गुस्से के सामने जाके खड़ा हो गया। बोला, भाई रुक जा, अगर तुमने कुछ किया तो इस शरीर को बहुत बड़ी क्षति पहुंचेगी। गुस्सा वहां शांत हो गया तो जो शरीर में दुख हुआ था वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया। फिर हमारी लिक्रिमिनल ग्लैंड ने, एक ये ग्रंथि होती है, तो इस ग्रंथि ने उस पानी को पंप कर दिया और वह पानी आंखों से बाहर चला गया। इसे हम रोना कहते हैं। जब सामने वाला हमें परेशान करता है और हम कुछ भी नहीं कर सकते, तब हमारा दुख आंसुओं के रूप में बाहर निकलता है। उन आंसुओं को कभी रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें रोक लिया तो दुख अंदर रह जाएगा। अगर पूरे आंसुओं को बाहर निकाल दिया तो बाद में कंफर्टेबल महसूस होता है।